जनवरी सन 2017 को पटना की मुबारक धरती पर खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का 350वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में श्रद्धालु गुरु साहिब का आशीर्वाद लेने पटना की मुबारक धरती पर पहुंचे। इतिहास गवाह है कि इतने बड़े स्तर पर पूरी दुनिया में आज तक कोई भी सिख पर्व नहीं मनाया गया। एक ऐसा राज्य जहां सिख समुदाय की संख्या ना के बराबर हो, वहां इतने बड़े स्तर पर इस प्रकाश पर्व को मनाकर बिहार सरकार ने एक ऐसा इतिहास रचा है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। हमारे जीवन काल में आने वाले इस मुबारक और ऐतिहासिक पर्व पर बिहार सरकार ने श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का शुक्राना अदा करते हुए इस महान प्रकाश पर्व का शुक्राना समारोह 23 से 25 दिसंबर सन 2017 को आयोजित किया। तो आइए अब हम आपको दर्शन करवाते हैं इस ऐतिहासिक शुक्राना समारोह के। दंडोत
होत बंधन अनेक बार। सर्व कला समर्थ डोलनते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। नाम बिना नहीं जीवे अधय। नाम बिना। इस गुरुद्वारे का नाम तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब है, जहां खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म हुआ। इस स्थान पर सबसे पहले सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के चरण कमल पड़े थे। बाद में सन 1666 में इसी स्थान पर सिख धर्म के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार सहित धर्म और मानवता का प्रचार करने के लिए आए थे, और इसी मुबारक स्थान पर सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म हुआ। इस गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के खड़ाऊ, गुरु गोविंद सिंह जी के शस्त्र और उनकी माता जी का एक कुआं है। यह स्थान सर्व कामना पूरी करने वाला स्थान है। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। इस मुबारक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन पर और बिहार के सिख सर्किट गुरुद्वारों पर कॉफी बुक टेबल को लॉन्च किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सम्मान के तौर पर सिरोपा और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये जन्म स्थान है पटना साहिब, और यहाँ पर प्रकाश पर्व का आयोजन हो रहा है, और इस आयोजन में हम सब शरीक हों, यह सब तो हम लोगों के लिए सौभाग्य का अवसर, और जो सेवा का अवसर मिला इसे तो मैं गुरु की कृपा मानता हूं। ये भगवान का आशीर्वाद है कि बिहार के लोगों को और बिहार सरकार को इस अवसर पर उस सेवा का अवसर मिला। इस शुक्राना समारोह के अवसर पर
देश के उच्च कोटि के रागियों द्वारा गुरबानी का पाठ किया गया। देश विदेश से आई संगत के लिए बहुत बड़े पैमाने पर लंगर की व्यवस्था की गई। अपने जीवन काल में आने वाले इस महान पर्व पर श्रद्धालुओं ने दिन रात सेवा कर गुरु घर की खुशियों को प्राप्त किया। सिख धर्म में लंगर की प्रथा एकता और भाईचारे की मजबूत नींव का आधार है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लंगर की सेवा कर गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश मानस की जात सबे एकै पहचान बो का संदेश दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी नगर कीर्तन निकाला गया। सिख धर्म के 10 गुरुओं के शब्द स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पालकी साहिब में लाया गया। हर धर्म के लोगों ने इस ऐतिहासिक और मुबारक अवसर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करके गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं समझदा कि पहली सरकार है और हिंदुस्तान की ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਜੂ ਬਖਸ਼ਣ।
मैं पंजाब के बड़े ही गुरुद्वारे घूमिया हाँ, हिमाचल के गुरुद्वारे घूमिया हाँ, पर जो सानू इत्थे आके सकून मिलिया है, सानू इस गल का पता ही नहीं सी कि बिहार दे विच भी साडे गुरु साहब आए हैं और एडे तगड़े तगड़े गुरुद्वारे हैं जिन्हां दी पवन छूह हुई है। सारियां सिख संगतां नूं यही मैं तां बेनती करदा हाँ कि वो भी आउण, आके नमस्तक होण और गुरु साहब तो खुशियां प्राप्त करन। और बिहार सरकार दा असीं बहुत ही धन्नवादी हाँ कि जिन्हां ने इन्ना साडे वास्ते, पंजाबियों वास्ते, हरेक परिवार वास्ते इन्ना कुछ कीता है। किसी भी चीज़ की कोई मुश्किल नहीं आई और बिहार का बच्चा स्कूल कॉलेज जो भी मेरिया बीबियां भैणां सब ने सिर जोड़ सेवा निभाई है। सारियां दा ही तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कोई साजन कोई मीत प्यारे। इस महान प्रकाश पर्व की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि यह भी रही कि सिख संगत को पटना साहिब गुरुद्वारे के अलावा उन ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करने का भी मौका मिला जहां उनके गुरु धर्म और मानवता का प्रचार करने के लिए आए थे। जो हमको तो चलिए अब हम आपको दर्शन करवाते हैं उन ऐतिहासिक गुरुद्वारों के। इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत है। यहाँ के राजा फतेह चंद मैनी और रानी विशंभरा देवी के पास दुनिया का सब सुख था, पर वो औलाद के सुख से वंचित थे। एक दिन बाल गोविंद अपने मित्रों संग खेलते खेलते राजा और रानी के महल तक पहुंच गए। उस वक्त राजा और रानी दोनों ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और रानी विशंभरा देवी औलाद के लिए दुआ मांग रही थी। बाल गोविंद रानी की गोद में बैठ गए और बोले, मां, मैं आ गया, आज से मैं ही आपका धर्म पुत्र हूं। रानी बाल गोविंद को अपनी गोद में देखकर बहुत भावुक हो गई। बाल गोविंद रानी से बोले, मां, मुझे बहुत भूख लगी है। रानी ने बाल गोविंद को अपने हाथों से पूरी छोले खिलाए। जब बाल गोविंद पटना छोड़कर आनंदपुर साहिब की तरफ जा रहे थे, तब राजा और रानी ने अपने इसी महल को गुरुद्वारा बना दिया, जिसे आज गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत के नाम से जाना जाता है। यह गुरुद्वारा पटना साहिब गुरुद्वारे के बहुत नजदीक है। यहाँ पर आज भी गुरुजी की 7 साल की उम्र की एक तस्वीर, उनके पावन चरणों का मखमली जोड़ा, कमर कस्से का शस्त्र श्री कटार साहिब दर्शनों के लिए मौजूद है। जाके दर्श पाप कोट उतारे, पेटत संग ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਟਲ ਸਰਾਏ ਸਭ ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। कोई साजन कोई मीत प्यारे, कोई साजन कोई मीत प्यारे, कोई साजन जो हमको हर नाम जितारे। इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा कंगन घाट है, जो पटना साहिब गुरुद्वारे के समीप गंगा किनारे स्थित है। कोई साजन कोई मीत प्यारे, कोई साजन। इस स्थान पर बाल गोविंद ने अपने सोने के कंगन को गंगा में फेंककर संसार को माया त्यागने का संदेश दिया था और इसी स्थान पर उन्होंने शिवदत्त नाम के एक विख्यात पंडित जी को राम रूप दर्शन दिए थे। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा गुरु का बाग है। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज का पटना में जन्म हुआ, तब उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी असम की यात्रा पर थे। पिता और पुत्र का पहली बार मिलन इसी स्थान पर हुआ था।
उस समय यह बाग एक ब्राह्मण के श्राप की वजह से उजड़ा हुआ था। जब गुरु तेग बहादुर जी इस बाग में विश्राम करने के लिए बैठे, तब यह बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर इस बाग के मालिक नवाब रहीम बख्श और करीम बख्श दोनों ने नतमस्तक होकर इस बाग को गुरु जी को अर्पित कर दिया। जमदूत बिताने कोई साधु कोई मीत प्यारे, कोई साधु कोई मीत प्यारे, कोई साधु। यहाँ एक कुआं है जिसके पानी से गुरुजी ने नवाब की पत्नी के रोगों को दूर किया था। जो भी इस कुएं के पानी से स्नान करता है वो रोग मुक्त हो जाता है। ਆਪ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्रद्धालुओं को गुरुद्वारों के दर्शन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से फ्री बसों का इंतजाम किया गया। जिन श्रद्धालुओं को बाल लीला गुरुद्वारा कंगन घाट तख्त श्री हरिमंदिर साहब जाना हो जी, 4349 नंबर की गड्डी में स्थान ग्रहण कर ले जी। जो हमको हर नाम चितारे, जो हमको हर नाम चितारे। इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा हांडी साहिब है। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज पटना से जब आनंदपुर साहिब की तरफ वापस जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने अपना पहला पड़ाव दानापुर में डाला। दानापुर में जमुना देवी नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी, जो बाल गोविंद को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाना चाहती थी। बूढ़ी माई मिट्टी की हांडी में जब खिचड़ी लेकर वहां पहुंची, तो बाल गोविंद ने उनसे कहा कि वो उस खिचड़ी को पूरी संगत में बांट दें। खिचड़ी थी कम और संगत थी ज्यादा। बूढ़ी माई का मन उदास हो गया। बाल गोविंद ने बूढ़ी माई की उस मिट्टी की हांडी पर अपना हाथ रखकर अरदास की और फिर उन्होंने उस माई को बोला कि अब वो उस खिचड़ी को पूरी संगत में बांट दें। उस खिचड़ी को पूरी संगत ने भर पेट खाया, फिर भी खिचड़ी खत्म नहीं हुई। आज उस स्थान पर बाल गोविंद और बूढ़ी माई की याद में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जिसे हांडी साहिब गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। इस टाइम असीं हांडी साहब गुरुद्वारा खड़े हाँ, जिहड़ा सानूं इतिहास विच पहली बारी दर्शन होए ने। अगे आए सी, असीं इस गुरुद्वारे दे दर्शन नहीं कर पाए, ते हुण आके असीं बड़े निहाल होए हाँ। असीं धन्नवाद करने हाँ बिहार सरकार दा, जिन्हां ने सानूं इत्थे पहुंचण दा मौका दिता है। बड़ी सेवा हुई है। यहाँ आज भी हर रोज खिचड़ी का प्रसाद दिया जाता है। जो हमको हर नाम चितारे। इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा गाय घाट है। इस स्थान पर सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी आए थे। उस समय यहाँ भगत जेतामल नाम के एक संत रहा करते थे, जिनकी उम्र उस समय करीब 350 बरस थी। जेतामल जी ने गुरु नानक देव जी से विनती की कि वो उन्हें मुक्ति प्रदान करें। गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा कि स्थान पर सिख धर्म के नवे गुरु आएंगे और वही उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे।
भगत जेता मल जी ने गुरुजी से कहा कि नवे गुरुजी के आने में अभी काफी वक्त है। इस वृद्ध अवस्था में उनसे गंगा जाकर हर रोज स्नान करने में बहुत दिक्कत होती है। तब गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा कि उन्हें गंगा जाने की कोई जरूरत नहीं है। गंगा जी खुद गाय के रूप में आपको आकर हर रोज स्नान कराएंगी। हर रोज वहां गंगा जी भगत जेता मल जी को स्नान कराने आती थी। जब इस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी अपने पूरे परिवार सहित आए, तब भगत जेता मल जी गुरु जी के दर्शन करके दुनिया से मुक्त हो गए। इत्थों दे प्रशासन दा, इत्थों दी मैनेजमेंट दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं, जिन्हां ने कि विशेष ट्रेनां लाइयां, विशेष बसां लगाइयां। एक गुरुद्वारा साहब तो दूसरे गुरुद्वारा जाण वास्ते बस की सेवा जो कि फ्री है। रिहायश का प्रबंध बहुत चंगा किया गया है। पानी वगैरह का, लंगर वगैरह का प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरी दुनिया से आई संगत को रहने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क टेंट सिटी का निर्माण करवाया। इस टेंट सिटी के बीचों बीच एक विशाल दरबार हॉल बनवाया गया, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया। यहां हर धर्म के लोगों ने नतमस्तक होकर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरी तरफ से तमाम सिख संगत को और पूरी दुनिया को साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के 350 साला समागम के शुक्राना समागम की लाख लाख मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस दरबार हॉल के बाहर तख्त श्री केशगढ़ साहिब से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के पूजनीय निजी शस्त्रों और वस्त्र को लाया गया। मन की यही कामना है हरेक साल पवित्र दिहाड़े इदा ही शरधा भावना नाल मनाए जाण, ताकि प्रशासन ते संगतां इदा ही सेवा संगतां दीयां करदियां रहन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी सारी संगत बिहार सरकार दा बहुत बहुत शुकराना करने आ, जो उन्होंने इन्ने वड्डे पद्धर ते 350 साल का शुकराना करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी का 351 गुरपुरब इन्ने अच्छे तौर पर मनाया है। बहुत बहुत बिहार सरकार का शुकराना। ऐसा जो प्रोग्राम है, ऐसिया जो खुशियां हैं, वो शायद असी पंजाब विच भी इन्ना वध चढ़ के नहीं मना सकते जो इस बिहार सरकार ने मना के सिखां दे सिरां नूं उच्चा किया है, मान बख्शिया है। मैं सारी सरकार दा, प्रशासन दा कोटान कोट धन्नवाद करदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस प्रकाश पर्व और शुक्राना समारोह की ऐतिहासिक सफलता के पीछे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की धर्मनिरपेक्षता की सोच है। वह स्वयं टेंट सिटी और हर उस जगह का खुद निरीक्षण किया करते थे जहां इस पर्व को मनाए जाने की योजना थी। इस अवसर पर सिख समुदाय की महत्वपूर्ण शख्सियतों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के इस सराहनीय कार्य की तहे दिल से प्रशंसा की।
कुछ करने का अवसर मिला, इसी को हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। शुक्राना समारोह के इस अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 350वें प्रकाश पर्व के शुक्राना समारोह के अवसर पर बिहार संग्रहालय द्वारा एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। दुनिया भर के सिख श्रद्धालु हैं, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और हम लोगों के लिए तो ये गौरव की बात है बिहार वासियों के लिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म यहीं हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 350वें प्रकाश पर्व और शुक्राना समारोह को इतने बड़े स्तर पर मनाकर बिहार सरकार ने इतिहास रच दिया है, जिसे आने वाली पीढ़ियां सदा याद रखेंगी। I'm from Guru Nanak Nishkan Sevak Jatha in Birmingham. We would like to thank the government of Bihar for welcoming us with open arms, and it's been our honor to serve the community of Bihar. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh।